वेलकम टू माय चैनल। और आज राजस्थान की जीके सीरीज को आगे बढ़ाते हुए और राजस्थान नृत्य देखते हैं कौन कौन से हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जनजाति का लोक नाट्य क्या है? तो वो गबरी है। क्वेश्चन नंबर 2, गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? तो वो तमाशा शैली के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में भवाई नृत्य के जन्मदाता थे? तो भवाई नृत्य के बाघा जी जन्मदाता हैं। और क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है? तो दक्षिण राजस्थान की जो भील जनजाति है उसका जो नृत्य किया जाता है वो गबरी नृत्य किया जाता है दक्षिण राजस्थान में। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है तो कच्छी घोड़ी नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, नाथद्वारा में होली के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो वो डांग नृत्य है, होली के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य। क्वेश्चन नंबर 7, रम्मत नामक रंगमंच नाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये बीकानेर क्षेत्र से संबंधित है रंगमंच नाट्य। क्वेश्चन नंबर 8, ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? तो ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक मनरंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा नृत्य आदिवासी ग्रासियों से संबंधित नहीं है? तो बाला नृत्य ग्रासियों से संबंधित है, मांडल है, गैर है, कच्ची घोड़ी ये नहीं संबंधित है। तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। जालौर का ढोल नृत्य किस शैली में आयोजित किया जाता है? तो जालौर का जो ढोल नृत्य है वो थाकना शैली में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गोपी कृष्ण भट्ट जो तमाशा नृत्य है उसके लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम क्या था? तो राजस्थानी फिल्म का नाम नेजरानो था। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, लोक संगीत नृत्य एवं नाट्य की कौन सी विधा पूर्वी राजस्थान से संबंधित है? तो वो नौटंकी पूर्वी राजस्थान से संबंधित है। लोक संगीत नृत्य एवं नाट्य की कौन सी विधा पूर्वी राजस्थान से संबंधित है? वो नौटंकी विधा पूर्वी राजस्थान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्की गुलाबों का संबंध किस नृत्य से? तो गुलाबों का नृत्य कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, मोरिया गीत संबंधित है? तो मोरिया गीत बालिकाओं से संबंधित गीत है जो राजस्थान में होता है, मोरिया गीत जो बालिकाओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16, रतवई नृत्य का संबंध किससे है? तो रतवई नृत्य का संबंध अलवर से संबंधित है, यहाँ पर मनाया जाता है रतवई नृत्य। क्वेश्चन नंबर 17, सौ कली का घाघरा किस नृत्य से संबंधित है? तो सौ कली का घाघरा चक्री नृत्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18, द्विचक्री नृत्य का प्रचलन किससे? तो भील जनजाति से द्विचक्री नृत्य का संबंध है प्रचलन। क्वेश्चन नंबर 19, बिना किसी वाद्ययंत्र किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो बिना किसी वाद्ययंत्र किए जाने वाला नृत्य बाला नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से व्यावसायिक नृत्य नहीं है? तो गबरी नृत्य है जो व्यावसायिक नृत्य नहीं है। बाकी भवाई, तेरह ताली, कच्छी घोड़ी ये सब व्यावसायिक नृत्य हैं और गबरी व्यावसायिक नृत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, रम्मत लोकनाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो रम्मत लोकनाट्य बीकानेर जैसलमेर में प्रसिद्ध है, बीकानेर जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों का नहीं है? तो भील जनजाति का नहीं है। इसमें से कौन सा नृत्य शंकरिया ये भील जनजाति का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, किस नृत्य में भगवान शिव को पुरिया और मस्खरे को कुटकुड़िया कहा जाता है? तो गबरी नृत्य में भगवान शिव को पुरिया और मस्खरे को कुटकुड़िया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र से है? तो गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र से है का नृत्य। ओके। क्वेश्चन नंबर 25, जानकी लाल भांड किस नाट्य से संबंधित हैं? तो जानकी लाल जो भांड ये सॉन्ग नाट्य से संबंधित है, सॉन्ग। अब देखते हैं राजस्थान की प्रमुख नदियाँ, जिसमें पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रवाह कितने रूप में पाई जाती है? तो राजस्थान प्रवाह 3 रूप में पाई जाती है। इसमें सबसे पहले बंगाली खाड़ी का अपवाह तंत्र,
दूसरा आंतरिक अपवा तंत्र, तीसरा अरब सागर अपवा तंत्र के रूप में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती हैं? तो अरब सागर से की ओर जाने वाली नदी माही, लूनी, सोम और साबरमती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो राजस्थान में बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ बनास, चंबल और तथा काली सिंध हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा नाम चंबल नदी का उपनाम नहीं है? तो नित्यवाई नदी, चरमंडवती और कामधेनु ये चंबल नदी का उपनाम है, और जो वशिष्ठी है ये चंबल नदी का उपनाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती? तो चंबल नदी कोटा में बहती है, सवाई माधोपुर में बहती है, करौली में बहती है, बारां में ये नहीं बहती है। क्वेश्चन नंबर 6, चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? तो चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती? इनमें से ऑप्शन में से तो चित्तौड़गढ़ से भी गुजरती है, कोटा से भी गुजरती है, धौलपुर से भी गुजरती है और झालावाड़ से नहीं गुजरती है। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, झालावाड़ जिले से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित नदियों में गोवर्ज से गुजरती हैं। तो गोवर्ज से कौन सी नदी गुजरती है? तो चंबल नदी गोवर्ज से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? तो चंबल नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है। क्वेश्चन नंबर 9, चंबल नदी किन राज्यों में होकर बहती है? तो चंबल नदी राजस्थान में बहती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये 3 राज्यों में होकर बहती है चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान की एकमात्र नदी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो चंबल नदी जो राजस्थान की नदी है प्रमुख, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 11, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है? तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्य नदी है वो चंबल नदी है। क्वेश्चन नंबर 12, वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, प्रभावित होती है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, तो इसमें चंबल नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान के दक्षिण दिशा में से प्रवेश करने वाली नदी युग्म है। तो राजस्थान की दक्षिण दिशा में माही और चंबल नदी दक्षिण दिशा प्रवेश करने वाली नदी युग्म है। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो चूलिया जलप्रपात प्रपात नहीं है, प्रपात है, चूलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर स्थित है। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, अगर हमारी वीडियो बहुत हेल्पफुल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। राज्य में चंबल नदी द्वारा निर्मित चूलिया जलप्रपात किस जिले में है? तो चूलिया जलप्रपात है राजस्थान में, जो चंबल नदी है वहाँ पे चूलिया जलप्रपात है चित्तौड़गढ़ जिले में है। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में सतही जल की उपलब्धता किस नदी में सर्वाधिक होती है? तो सतही जल की उपलब्धता चंबल नदी में सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान राज्य में किस नदी द्वारा अवनालिका अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो चंबल नदी है जो इसमें अवनालिका अपवर्तन सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य में वाटर सफारी संबंधित नदी है। तो वाटर सफारी संबंधित नदी है तो वो चंबल नदी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ज़रूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, किस नदी को बागड़ व कांडल की गंगा कहा जाता है? तो माही नदी को बागड़ व कांडल की गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को पार करती है? तो माही नदी है ये जो कर्क रेखा को पार करती है राजस्थान में। ओके। क्वेश्चन नंबर 21, माही नदी किन राज्यों में बहती है? तो माही नदी मध्य प्रदेश में भी, और यहाँ से उद्गम होता है इसका, और राजस्थान और गुजरात में बहती है। क्वेश्चन नंबर 22, केवल राजस्थान में स्थित जलप्रपात का नाम क्या है? तो राजस्थान में ये मेनाल जलप्रपात है जो राजस्थान में स्थित जलप्रपात है। ओके। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मात्रा में नदियाँ पाई जाती हैं? तो संभाग क्या होता है? डिवीज़न मंडल में। तो राजस्थान के कोटा मंडल में सर्वाधिक नदियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कांटली नदी का उद्गम स्थल है। तो जो कांटली नदी है
उसका जो उद्गम स्थल है वो खंडेला की पहाड़ियों पर स्थित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, मृत नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है। ओके, राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नर्मदा नहर द्वारा कौन से जिलों में पेयजल आपूर्ति होगी? तो नर्मदा नहर द्वारा तो जालौर व बाड़मेर में पेयजल की आपूर्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 2, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई क्या है? तो इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई जो राजस्थान में है 445 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन चौधरी कुंवर राम नहर द्वारा लाभान्वित है? तो चौधरी कुंवर राम नहर द्वारा लाभान्वित जो जिला है राजस्थान में वो हनुमानगढ़ और झुंझुनू है। क्वेश्चन नंबर 4, किस जिले में नर्मदा परियोजना से सिंचाई का अधिकतम लाभ प्राप्त होता है? तो जालौर डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा परियोजना से सिंचाई का जो अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में जनजातीय क्षेत्रों के लिए निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे अधिक लाभदायक? तो जनजातीय क्षेत्रों के लिए सबसे जो सिंचाई परियोजना कौन सी लाभदायक है? तो जाखम सिंचाई परियोजना, ये बहुत लाभदायक है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में नर्मदा परियोजना निम्न जिलों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराएगी? तो ये नर्मदा परियोजना है ये बाड़मेर व जालौर में इन जिलों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, भीखाबाई सागवाड़ा नहर किससे संबंधित है? तो भीखाबाई सागवाड़ा नहर ये माही बजाज सागर परियोजना से संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर 8, कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला कौन सा है? तो कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से अलवर प्रमुख जिला है। अलवर में सबसे ज़्यादा कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, नर्मदा परियोजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला? तो नर्मदा परियोजना से बाड़मेर जिला है राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला होता है। क्वेश्चन नंबर 10, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो जाखम बहुउद्देशीय परियोजना ये प्रतापगढ़ से संबंधित है, प्रतापगढ़ जिले से राजस्थान में। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो सोम कागदर सिंचाई परियोजना ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 12, लूड करणसर लिफ्ट नहर के किस नाम से जानी जाती है? तो कमर सेन के नाम से जानी जाती है। लूड करणसर लिफ्ट नहर कमर सेन के नाम से जानी जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, सावन भादों सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले स्थित है? तो सावन भादों सिंचाई परियोजना ये राजस्थान के कोटा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में मध्य श्रेणी की गरारला सिंचाई परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है? तो ये बूंदी जिले में प्रस्तावित है। राजस्थान में मध्य श्रेणी की जो गरारला सिंचाई परियोजना है ये बूंदी जिले में प्रस्तावित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो सोम कागदर सिंचाई परियोजना ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन नंबर 16, चंबल घाटी परियोजना विकसित है? तो चंबल घाटी जो परियोजना है ये इससे लाभान्वित जो प्रदेश हैं मध्य प्रदेश है और राजस्थान होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान की किस नदी से जल प्राप्त करती है? तो भीखाबाई सागवाड़ा जो नहर है वो राजस्थान की माही नदी से जल प्राप्त करती है। क्वेश्चन नंबर 18, वर्षा जल संरक्षण लाभप्रद है? तो वर्षा जल संरक्षण भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संरक्षण लाभप्रद है। क्वेश्चन नंबर 19, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई क्या है? तो इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई 445 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में भीम सागर पर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में भीम सागर सिंचाई परियोजना स्थित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21,
राजस्थान की परवन सिंचाई परियोजना से निम्न में से किस जिले को लाभ होगा? तो कोटा डिस्ट्रिक्ट को परवन सिंचाई योजना से लाभ होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, इंदिरा गांधी मुख्य नहर मोहनगढ़ तक विस्तृत की गई है। इंदिरा गांधी जो मुख्य नहर है ये मोहनगढ़ तक विस्तृत की गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, पील लड़ा लिफ्ट सिंचाई अवस्थित है। तो पील लड़ा लिफ्ट सिंचाई परियोजना ये सवाई माधोपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, छापी सिंचाई परियोजना से स्थित है। तो छापी सिंचाई परियोजना ये झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। छापी सिंचाई परियोजना। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए गुणों की सहायता से सही उत्तर बताइए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 सही है और ओके देखिए जो बन का है वो उसका आंसर वा होगा। तो जवाहर सागर बांध ये कोटा में है, कोटा डिस्ट्रिक्ट में, और राणा प्रताप सागर बांध ये चित्तौड़गढ़ में है, और राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है, और उम्मीद सागर बांध ये भीलवाड़ा में, माही बजाज सागर बांध ये बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। तो हमारा भी आंसर सही हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं राजस्थान कृषि से संबंधित इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये बाड़मेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान में सर्वाधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। तो राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है वो आर्द्र दक्षिणी मैदान है। क्वेश्चन नंबर 4, चैपा एक बीमारी है। तो ये रबी फसलों की एक बीमारी है, चैपा के नाम से है। क्वेश्चन नंबर 5, वो फसल जो मृदा में नाइट्रोजन की वृद्धि करती है वो है दाल, जो मृदा में नाइट्रोजन की वृद्धि करती है। क्वेश्चन नंबर 6, कृषि अनुसंधान केंद्र मंडौर कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित है? तो ये कृषि अनुसंधान केंद्र जो मंडौर है ये शुष्क पश्चिमी मैदान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, खसरा संबंधित है। खसरा ये भूमि का क्षेत्र से संबंधित है, खसरा। क्वेश्चन नंबर 8, माही धवल राजस्थान की किस मुख्य फसल की किस्म है? तो माही धवल जो है राजस्थान की मक्का फसल से की एक किस्म है। क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में स्थानांतरित जो कृषि है ये बालरा के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, झूमिंग कृषि प्रणाली मुख्यतः अपनाई जाती है। तो ये झूमिंग कृषि जो प्रणाली है मुख्यतः भारत में वो मणिपुर और मेघालय में अपनाई जाती है, झूमिंग कृषि। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में किस फसल के लिए प्रोजेक्ट गोल्डन रेज का आरंभ किया गया था? तो राजस्थान में मक्का फसल के लिए प्रोजेक्ट गोल्डन रेज का आरंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, किसान कलेवा योजना का उद्देश्य क्या है? तो किसान कलेवा योजना का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलना ही उद्देश्य है किसान कलेवा योजना का। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में चैती दमस्कक गुलाब किस जिले में उत्पादित होता है? तो राजस्थान में जो चैती गुलाब है वो इसमें जो जिले संबंध जिले में उत्पादित होता है। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान के किस जिले में जैतून तेल शोधन प्लांट स्थापित किया गया है? तो राजस्थान के बीकानेर जिले में जैतून तेल शोधन संयंत्र स्थापित किया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा जिला शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किया गया है? तो बीकानेर जिला है जो शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो ये तबीजी अजमेर में स्थित है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान के किस प्रशासनिक संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? तो राजस्थान का जो डिवीज़न है जो उदयपुर डिवीज़न है इसमें सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 18, खस विशेषकर उत्पादित होती है। तो खस एक विशेषकर जो उत्पादित होती है वो भरतपुर में उत्पादित होती है। क्वेश्चन नंबर 19,
राजस्थान में बालर क्या है? बालर एक चलायमान खेती है और ये राजस्थान में होती है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी कृषि पद्धति मृदा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो ये झूमिंग कृषि, गहन कृषि, सीढ़ीदार कृषि, ये जो कृषि पद्धति है मृदा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, बट जो बागती कृषि है ये मृदा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो क्या क्वेश्चन क्या था? निम्न में से कौन सी कृषि पद्धति मृदा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो बागाती कृषि है जो है वो मृदा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान की मोटा पादप प्रजाति किस बाँस का वर्ग है? तो मोटा पादप जो प्रजाति है ये जलवास बाँस का वर्ग है। ओके। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान में निम्नलिखित में किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कौन सा जिला उपाद्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित नहीं है? तो डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये उपाद्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कौन सा फल राजस्थान में मुख्यतः सिरोही जिले में द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो चीकू जो फल है राजस्थान का वो सिरोही जिले द्वारा उत्पादित किया जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित किसका प्रयोग कब्ज ठीक करने में किया जाता है? तो अरंडी का तेल कब्ज ठीक करने में किया जाता है। ओके। तो हमारे 100 क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट हुई और हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, और आगे भी वीडियो अपलोड होती रहेंगी। ओके। विजिट करते रहे हमारे चैनल को। थैंक यू।